में स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे के सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे हैं, और अच्छे तो हैं ही, और बिल्कुल स्वस्थ हैं। और आज का जैसे आप सेशन पढ़ सकते हो यार, टुडे वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट नोट मेकिंग। अब बच्चे सोच रहे कि मैम हम ह्यूमैनिटीज के नहीं कॉमर्स के बच्चे हैं, हमें नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? तो यार देखो, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये दो तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें तुम्हें भी नोट्स बनाने की जरूरत है। तो इसलिए समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे भी होते हैं जो कि नोट मेकिंग में हल्का सा स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आप अपने नोट्स को अच्छे से बना सकते हो। और यार नोट्स से ना फायदा क्या होता है, जब हम खुद के नोट्स बनाते हैं ना, तो हमें आधी चीज तो उसी टाइम याद हो जाती है। किसी भी टॉपिक को पकड़ो, एक बारी उसके नोट्स बनाकर देखो। जब तुम नोट्स बना लोगे ना, तुम्हें पता है बहुत अच्छे से वो टॉपिक आधा तो लर्न ही हो जाएगा। फिर वो टिपिकल वर्ड टू वर्ड वाली जो लर्न करने वाली चीज है वो तुम बाद में कर लोगे, तो वो 50% जो काम रह जाएगा वो तो फिर तुम कर लोगे। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर नोट्स। अब देखो, सबसे पहली चीज और सबसे पहली टिप है दैट यू नीड टू कीप इट शॉर्ट। हमेशा हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं, हमें लगता है कि हमें चेपना है, जो सामने चीज लिखी है वो चीज डायरेक्टली हमें लिख देनी है। नहीं यार, नोट बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि जो सामने लिखा हुआ, अब बुक में तो हर चीज लिखी है, नोट्स में भी वही लिख देंगे क्या? तो नहीं, नोट मेकिंग के अंदर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप शॉर्ट में चीजें लिखें। जैसे बीच में अ, एन, द, ये सारी जो वर्ड्स छोटे मोटे आते हैं, इनको हटाओ, शॉर्ट में उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं एक पूरा चैप्टर ले रही हूं, उसका एक सपोज मैंने 2 पैराग्राफ पढ़े, 2 पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मुझे उससे क्या समझ में आया है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं सिर्फ वही लिखूंगी अपने नोट्स में, हर चीज नहीं लिखूंगी। ठीक है, सो दैट इज समथिंग। एक बारी जब आप स्टार्ट करोगे ना नोट्स को बनाना, तो आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमको लिखनी है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमको नहीं लिखनी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू कीप इट शॉर्ट, स्मॉल, कंसाइज। ठीक है, कि इजीली हम एकदम से जैसे वो नोट्स को देखें तो हमें समझ में आ जाए कि टॉपिक था क्या, और उस टॉपिक में बस यही चीजें इंपॉर्टेंट थी। दैट्स अबाउट इट। नेक्स्ट चीज है, राइट देम इन योर ओन वर्ड्स। बच्चों, आप जो लैंग्वेज भी है उसको भी डायरेक्टली कॉपी नहीं करोगे, वहां जो लिखा है उसको डायरेक्टली कॉपी नहीं करोगे आपको अपने खुद के शब्दों में उसको लिखना होगा। ठीक है, कि आई एम रीडिंग समथिंग, ऑब्वियसली मेरे को उससे कुछ समझ में आया है, एंड नाउ आई एम गोना राइट इट इन माई ओन वर्ड्स, हाउ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट टू माई सेल्फ। तो एक तरीके से नोट्स जब आप बनाते हो ना, आप इस ढंग से नोट्स बनाओ कि आप ये इमेजिन करो कि आप एक टीचर हो, आपको एक स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर टॉपिक को सिंप्लीफाई करके समझाना है, बहुत सिंपल करके समझाना है, वो स्टूडेंट भी आप ही हो। ठीक है, सो एक टीचर के पर्सपेक्टिव से, कि अगर टीचर होती मैं और मेरे को ये टॉपिक एक स्टूडेंट को समझाना होता बहुत सिंपल तरीके से, तो मैं कैसे समझाती, कैसे लिखती? वैसे लिख के देखो, खुद के शब्दों में लिख के देखो, जिससे कि आसानी हो सामने वाले को चीज समझने में। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। The third thing is that use concept maps, diagrams, symbols, abbreviations, all of these things. बच्चों, ये जो चीजें हैं ना, जैसे कुछ सिंबल्स आपने यूज कर लिए, सपोज आपने एक ऐसे एरो का यूज कर लिया है ना, छोटे मोटे सिंबल्स यूज कर लिए, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर मतलब कंसेप्ट मैप्स को यूज कर सकते हो। कंसेप्ट मैप्स का क्या मतलब होता है कि जैसे मैं डिमांड की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं डिमांड की बात कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की बात कर रही हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर ऐसे लिख रही हूँ। तो ये कंसेप्ट मैप हो गया कि डिमांड को कौन सी चीज अफेक्ट करती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द अदर गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड, ऐसे करके लिख रही हूँ। तो ये कंसेप्ट मैप्स है। जब आप इनको भी ब्यूटीफुल तरीके से ड्रॉ करोगे ना, जब आप नोट्स बनाओगे, तो आपके लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बस अपना काम आसान करना है, दैट इज समथिंग वी हैव टू डू। उसी के साथ सिंबल्स का भी आप यूज कर सकते हो। तो सिंबल्स मैंने आपको बताया, अब्रीविएशंस जैसे कुछ भी हम बोले अब्रीविएट करके लिख दो, का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने IKR लिखा, IKR क्या होता है, आई नो राइट, है ना। तो ऐसी कुछ अब्रीविएशंस जो कि आपको समझ में आए, हमारे जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो लिख सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप उसको थोड़ा डिस्टिंक्ट बना सकते हो, थोड़ा अच्छा बना सकते हो, प्यारा बना सकते हो। चौथी चीज है, यूज हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड नंबर्ड लिस्ट्स। हेडिंग, सब हेडिंग्स वही वाली चीज है, जैसे मैंने हेडिंग डाली डिमांड, मैंने उसकी सब हेडिंग डाली, सब हेडिंग क्या डालूंगी मैं,
सब हेडिंग डाली, पहले हेडिंग डाली, बोल्ड में लिख दिया, फिर मैंने उसकी सब हेडिंग डाली फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फिर मैंने लिखने शुरू करे फैक्टर्स, ठीक है। फिर मैंने नंबर्ड लिस्ट भी बनाई कि नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। तो इस तरीके से यार खुद देखो कितना प्यारा लगेगा आप ऐसे अगर करके नोट्स बनाओगे, हेडिंग लिखोगे, सब हेडिंग लिखोगे, नंबर्ड लिस्ट बनाओगे, खुद आपको ना ये जो काम करोगे ना, इसको करने के बाद इतना अच्छा लगेगा ना कि यार मतलब कितना प्यारा है, इसको लर्न करने में कितना मजा आएगा। तो वो वाली फीलिंग आनी चाहिए नोट्स को देखकर, सिंपल सी बात है। और लास्ट पॉइंट जो मैं बताऊंगी दैट इज टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन करना भी जरूरी है। यूज डिफरेंट कलर्स टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। ये देखो यार, यहाँ पे भी मैंने डिफरेंट कलर्स का जब यूज करा, अगर मैं ये पूरा सेम कलर में लिखती ना तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। अट्रैक्टिव क्यों बनाना है मैम, इसको हमें नोट्स ही तो बना रहे हैं, अट्रैक्टिव क्यों बनाना है? अट्रैक्टिव ना बनाए तो काम नहीं चलेगा क्या हमारा? देखो यार, अट्रैक्टिव क्यों बनाना है, क्योंकि हमें ना पढ़ाई से प्यार करना है, और हमें जो चीजें अट्रैक्ट करती है, जैसे हमें क्या है, फोन अट्रैक्ट करता है हमारा, तो उसी तरीके से पढ़ाई को भी अट्रैक्टिव बनाना है ताकि हम पढ़ाई कर सके। तो दैट इज व्हाई मैं बोल रही हूँ कि उसको नोट्स को अट्रैक्टिव बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कीजिए, रंगों से भर दीजिए। उसी के साथ ही आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो इंपॉर्टेंट चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो। हाईलाइटर का यूज करना है, हाईलाइट भी कर सकते हो, पर हाईलाइटर मुझे पर्सनली थोड़ा मेसी लगता है, आप लोगों को अच्छा लगता है तो इट्स ओके। तो कलर्ड पेन्स खरीद लो यार, रजिस्टर्स खरीद लो हर सब्जेक्ट के लिए, प्यारे प्यारे से नोट्स बनाने चालू कर दो। हेडिंग, सब हेडिंग, नंबर्ड लिस्ट बनाकर कंसेप्ट मैप्स बनाओ, अब्रीविएशंस का यूज करो, सिंबल्स का यूज करो, जो मन करे करो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करो। सो यू कैन डू दैट, है कि नहीं? कर सकते हैं ना हम लोग, और बहुत ही प्यारे तरीके से नोट्स को बना सकते हैं। तो ये तो आपके नोट मेकिंग के लिए कुछ टिप्स हो गई। उसी के साथ साथ बच्चों बीएसटी और इकोनॉमिक्स के अंदर नोट्स बनाना अभी से चालू कर दीजिए। और हमारा जो बिलीवर्स बैच है वो भी चालू हो गया है, बिलीवर्स बैच 2.0 हमारे कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0124715850, जहां पे आप लोगों की क्लासेस चालू हो गई हैं। और इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही में सीयूईटी लेवल की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी इस पर्टिकुलर बैच में। और बच्चों पूरे साल का जो बैच है उसकी फी भी काफी कम है, तो वो आप इंक्वायर कर लीजिए। और साथ ही में डाउट नेट की ऐप पर आपको एक कोर्स मिलेगा और बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है जिनके बारे में मैंने बहुत बार बात करी है। डिटेल लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स, 500 क्वेश्चंस का पीडीएफ, हमारे लाइव सेशन, जूम सेमिनार्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। पिछले साल का भी बिलीवर्स बैच मिल रहा है। तो ये बहुत ही सारे फीचर्स है जिनके बारे में मैं बार बार बताती रहती हूँ, लगातार बताती रहती हूँ, ठीक है। सो यस, यू कैन गो, यू कैन ऑल्सो लाइक सी रिगार्डिंग द बिलीवर्स बैच, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। और प्लीज नोट्स बनाने चालू कर दो और मुझे ना कॉमेंट्स में लिख के बताना कि मैम हमने आपके कहने पे नोट्स बनाने चालू कर दिए हैं। या फिर अगर कुछ बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स बनाए हैं, नोट्स बना लिए हैं, पहले से ही चालू कर दिया और इन टिप्स से उन्हें और हेल्प मिली है कि वो आगे और बेहतर नोट्स बनाएंगे, तो वो भी लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन को स्पैम कर दिया करो यार, आई लव इट, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।